हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट गुजर। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बताएंगे रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस और पाई और 22/7 के बारे में। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एनी नंबर which cannot be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0। जो नंबर हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे एग्जांपल √3, √5, √7, पाई, ये इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। अब √4 हो जाए तो ये खुल के 2 हो जाएगा। अब हम 2 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2/1 ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। लेकिन √3, √5, √7 को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इरेशनल नंबर हुआ। अब एक दूसरा तरीका है रेशनल और इरेशनल को पहचानने का, जिसे बोलते हैं डेसिमल एक्सप्लेनेशन। डेसिमल एक्सप्लेनेशन ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स रुक जाएं, जैसे 1.2345 यहाँ पे फिक्स हो गया, 5.2 फिक्स हो गया, 13.82 यहाँ पे क्या डेसिमल यहाँ पे आके रुक गया, तो इसे बोलेंगे रेशनल नंबर। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग होता है दो तरीके का, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग जिसमें डेसिमल के बाद संख्या रिपीट हो जाए, सेम आती चली जाए एंड तक, जैसे 1 1 2 1 2 1 2, ये भी रेशनल होते हैं। बट जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं इरेशनल। जैसे इसमें पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होंगी और आगे बढ़ती चले जाएंगी, जैसे 1 2.1 2 1 3 5 2 3 4 5, कुछ भी रिपीट नहीं होगा, डॉट डॉट आगे तक चलता चला जाएगा। ये होता है नॉन रिपीटिंग संख्याएं, जैसे 3.01 001 0001, ये रिपीट होते चले जाएंगे, ये हो गया नॉन रिपीटिंग। इनको बोलते हैं इरेशनल संख्याएं। इरेशनल, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों तो रेशनल होंगे और नॉन रिपीटिंग ये इरेशनल होंगे। जो टर्मिनेटिंग होते हैं इनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये 5.2 हुआ, अब पॉइंट को हटा के नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो गया p by q की फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ऐसे इनको हम लिख सकते हैं वार लगा के, ये 1.3 को ये हो जाएगा, ये भी क्या हुआ, ये भी रेशनल नंबर हुआ। लेकिन इनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉन रिपीटिंग नंबर्स को, ये इरेशनल होते हैं। इनका एग्जांपल √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ और पाई हुआ। अब पाई कैसे हुआ ये अभी बताते हैं। डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7, इनमें क्या डिफरेंस है। पाई होता है इरेशनल, अपरिमेय, और 22/7 होता है रेशनल, परिमेय। ये रेशनल क्यों होता है, क्योंकि p by q की फॉर्म में है, p q और q इज नॉट इक्वल टू 0, p by q की फॉर्म में है, तो ये रेशनल हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आ गया पाई। पाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो होती है 3.141595253 डॉट डॉट डॉट, ये मतलब ना तो रिपीट होगी ना ख़त्म होगी, एक तरीके से ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग। अब 22/7 की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू होती है 3.142857 142857 142857, ये रिपीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे,
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग हुआ, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर इसलिए हुआ। अब इसमें ना तो रिपीट हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग नंबर हुआ। ना तो रिपीट हो रहा, ना इसका एंड हो रहा, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। तो पता लग गया डिफरेंस पाई एंड 22/7 में। ये इर्रेशनल होता है, ये रेशनल होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों हैं। इनमें से पहचानना पड़ेगा कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। पहला √3 हुआ, इसे हम पी/क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्या हुआ, इरेशनल हुआ। √4 हुआ, इसका रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 के नीचे 1 होता है, तो ये पी/क्यू की फॉर्म में हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये इरेशनल हो गया क्योंकि इसका कोई रूट नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। इसका 3 आ जाएगा, 3/1। ये क्या हुआ, रेशनल हुआ। इसका मैंने अभी बताया था यहाँ पे, पाई इरेशनल होता है। 22/7 अभी बताया था, ये रेशनल होता है। तो डिफरेंस पता लग गया होगा रेशनल और इरेशनल नंबर में, और पाई और 22/7 में। अब एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ इरेशनल नंबर के बारे में बताया गया है, कैसे उनको नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, और वो भी अभी अगली क्लास में पढ़ेंगे।